माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों, मेरा बहुत सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं जहां आप लोग रहते हैं, खुश हो और हेल्दी हो। तो रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जैसे कि सभी लोग पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में जो फ्रोजन चीज़ें होती हैं वो बना के रखते हैं, उसी तरह मैं भी बना के रखती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन मैं ऑफिस से फारिग होकर ग्रॉसरी करने के लिए जा रही थी रमजान के लिए, तो मैंने सोचा मैं इसकी भी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों से शॉपिंग करते हैं। इंडियन पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं यहाँ पर, लबनानी टर्किश शॉप्स भी हैं यहाँ पर, वो तमाम अरबी शॉप्स भी हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको आराम से रमजान का सामान मिल जाता है, इवन के मशरूबात भी मिल जाते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। उसमें मैं आप लोगों के साथ रमजान की जो मैं समोसे और रोल वगैरह जो बनाऊंगी उनकी प्रिपरेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 1 2 3 4 ओके है कौन सा बट खवल्डी नहीं नरम यहाँ भी रखी हुई है माशाल्लाह से, ये देखें। और इतने सारे बिस्किट्स हैं, अंजीर भी मिल रही है सूखा वो जो एप्रिकॉट होता है। और ये रहे इतने सारे पिकल्स शान के, पिकल, चाइनीज़ पिकल, पता नहीं ये चाइनीज़ पिकल क्या चीज़ है भाई, हैदराबादी पिकल। फिर उसके बाद बराबर में मिर्च चटनी, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक यू कैन सी। तो बने बनाए स्प्रिंग रोल वेजिटेबल के और ये सब मिल रहा है यहाँ पे, देखें चिकन का, और वेजिटेरियन भी है। वेजिटेरियन ज़्यादा होता है इसीलिए जो है ना फिर घर में नॉन वेज जो होता है वो घर में बनाना पड़ता है, नहीं नॉन वेज मतलब गोश्त का है। देखिए कितनी वैरायटी है, समोसे और ये सब की, यहाँ तक कि कचौरी और पकोड़े भी मिलते हैं। कचौरी मुझे तो लेनी थी, बल्कि यहाँ से एक दफ़ा मैंने बड़ी ज़बरदस्त कचौरी ली थी बनी बनाई, जिसको मैंने तल के घर में इस्तेमाल किया था, बहुत अच्छी थी। आई एम ट्राइंग टू रखे हैं प्लेन पराठे अच्छे। अभी फरीन मिला कि नहीं मिला? मिल गया जी मिल गया, ये रहा ओके को कहते हैं, राइट। इतना ही रोटी है, ये खुब्स है और रोटियों पे हलाल भी लिखा हुआ है, देखें। क्योंकि और ऐसा कब और कहाँ हो सकता है कि जो चीज़ आप लिख के लेके जाएं उससे ज़्यादा चीज़ें ना ख़रीदें। तो उसके बाद मैं कोल्स में गई हूँ, लोकल सुपरमार्केट में, वहाँ से मैंने कुछ सब्ज़ियाँ उठाई हैं। उसके बाद मैं एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर भी गई हूँ और वहाँ से मैंने जो मसाले होते हैं जैसे कि चाट मसाला और बिरयानी, देखें भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाट मसाला, ये भी मैंने ले लिया। उसके बाद ऑफिस का काम करके, घर का काम करके, ग्रॉसरी करके हम दोनों थक चुके थे, तो हमने सोचा अब खापा कर लिया जाए थोड़ा सा खाना खा लिया जाए बाहर। तो हम पिज़्ज़ा खाने गए, एक शॉप मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो में क्योंकि फिर बाद में लोग पूछते हैं मुझसे। एनीवेज़ उस दिन घर आके तो मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन तमाम गोश्त को फ्रिज में रख दिया था, धो धुला के, जिसको धोना धुलाना था। उसके बाद मैं चिकन को जो है वो चिकन के कबाब बना रही हूँ और उसके लिए मैं चपली कबाब का मसाला लाई थी। तो चिकन के क्यूब्स या जो क्यूब्स की शक्ल में चिकन कटा हुआ था उसको मैंने डाला, मसाला डाला, प्याज डाली बड़ी बड़ी, हरी मिर्च डाली और बहुत सारा पुदीना डाला, बिकॉज़ आई लव पुदीने की खुशबू इन चपली कबाब्स। फिर उसके बाद मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सब डाल के जो है मैं इसको चॉप कर लूँ। चिकन को मैंने 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, एक में मैंने मसाले और तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के जो है चॉप कर लिया और एक में मैंने सिर्फ अपने स्पाइसेस जो होते हैं घरेलू स्पाइसेस, बेसिक स्पाइसेस जैसे कि लाल मिर्च थोड़ी सी और डाल के फिर उसे चॉप कर लिया। और ये जगह आप देख रहे हैं ये गंदी हो चुकी है, अब मैंने ये जगह पहले साफ़ करनी है, उसके बाद जो है वो मैं आगे काम कर सकती हूँ। तो मैं इसको क्लिंग रैप कर फ्रिज में रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, कबाब बनाने के काबिल हो जाएगा एक तो, और मैरिनेशन भी हो जाएगी इसकी अच्छी तरह से। तो चलें जी, ये जगह साफ़ करने का वक्त आ गया है क्योंकि जब तक मैं ये जगह साफ़ नहीं करूँगी दूसरी चीज़ बनाना मुझे मुश्किल लगेगी। उसके बाद मैं कीमे के समोसे बनाना शुरू कर रही हूँ और कीमे के समोसे भी मैंने चॉप किया। कीमा वो इसलिए कि कीमा था नहीं मेरे पास, लेकिन गोश्त रखा हुआ था, तो मैंने गोश्त में लेके आई थी वहीं से, तो वो मैंने चॉप कर लिया। और उसके बाद मैंने जो है वो उसको फ्राई पैन में बनाना शुरू किया क्योंकि बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं।
उसके अंदर मैंने क्या किया कि नमक डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, धनिया डाला, साबुत ज़ीरा डाला, और फिर वो जब थोड़ा सा जो है वो अपना कलर उसने चेंज कर लिया तो मैंने उसके अंदर प्याज डाल दी। अब मैं इसी तरह से इसको पका लूँगी क्योंकि इसके अंदर जो क्रिस्पी अनियन होती है वो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से इसको पका लिया, ये रेडी हो गया है बिल्कुल फिलिंग करने के लिए। और ये जगह जो है ना फिर फैल गई है, तो एक एक काम करके ये जगह फैलती रहेगी, लेकिन अगर इसको मैं समेटूँगी नहीं तो ये पूरा कबाड़ा हो जाएगा और मैं दूसरा और कोई काम नहीं कर सकूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको समेट रही हूँ। तो जब ये जगह बिल्कुल साफ़ हो जाएगी तो मैं फिर दूसरा काम करना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि अब कबाड़ा जो है वो सिमटता जा रहा है किचन का साथ साथ। उसके बाद मुझे बनाने थे स्प्रिंग रोल, जो कि मैं चिकन और मिक्स वेजिटेबल्स के बना रही हूँ। तो वो मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल के अंदर चिकन को डाला, उसके ऊपर मैंने मसाले डालना शुरू किए हैं। नमक डाला है, काली मिर्च डाली है कुटी हुई, और स्वीट चिली डाली है जिसको देगी मिर्च भी बोलते हैं उर्दू में। ये सब डालकर मैं चिली सॉस भी डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ सब कुछ। थोड़ा सा बिल्कुल सिरका डाला है मैंने, और थोड़ा सा ही मैं सोया सॉस भी डालूँगी। उसके बाद इसको मिक्स करके मैंने 5 to 10 मिनट्स पकाया। उसमें बहुत सारा पानी डाल के रख दिया, उसका रीज़न मैं बताती हूँ, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जब चिकन गल सी गई है थोड़ी, काफ़ी आधे घंटे तक कम से कम पकने के बाद, तो मैं इसको क्या करूँगी, मैश की तरह बिल्कुल चिकन को इस तरह से चम्मच की मदद से और मैश कर लूँगी अच्छी तरह से। लाइक इट वाज़ वेरी इजी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गल गई थी चिकन। उसके बाद मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर और इस वेजिटेबल को थोड़ा सा स्टिर फ्राई कर लिया, और बहुत ही ज़रा सा ऑयल डाला था बिल्कुल, जो कि इस पतीले में नज़र भी नहीं आ रहा। जब ये अच्छी तरह से पक गई, मिक्स हो गई, थोड़ी सी गल गई, तो मैं इसको साइड पर ठंडा करने के लिए रख दूँगी। बट नॉट द लीस्ट, कबाब बना के ज़रूर रखती हूँ मैं, शामी कबाब। तो शामी कबाब के लिए मैं बता देती हूँ मैंने क्या किया। देखिए, मैं वर्किंग वूमन हूँ, ऑफिस से मैं 6 बजे फारिग हुई हूँ, उसके बाद मैं सारे काम कर रही हूँ, इसलिए ये देखिए इसका भी मैं डब्बा यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी जान छूट जाए सारे मसालों से। सारे मसाले एक साथ ही इसमें डाल दूँ, फिक्र करना ना पड़े। तो इसीलिए प्लीज़ डोंट जज मी, जज करने से पहले सोचिएगा। मुझे बहुत काम थे आज, इवन कि मैंने आउटडोर भी क्लीन किया है, जो कि नज़र नहीं आया इस वीडियो में क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई। लोग पूछते रहते हैं कितनी दाल में कितना, गोश्त में कितनी दाल डलती है चने की, तो मैं बार बार बताती रहती हूँ। वैसे 1 किलो में मैं एक्सक्यूज़ मी 1 पाव डालती हूँ, यानी कि 1 बोल होता है इतना बड़ा, उसको भर के डाल देती हूँ भिगो के। मैं मल्टी कुकर में बना रही हूँ तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है इस बात की। मसाला मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा और डाल दिया है। पानी बस मैं इसमें इतना डालूंगी कि इसको गला दे, क्योंकि मल्टी कुकर में पानी इतना ज़्यादा नहीं डलता। अदरक लहसुन डाला है 1 चम्मच, और ये प्याज डाल दूंगी काट के, इसमें मैं गल जाएगा दोनों चीज़ें। तो जब दोनों चीज़ें गल गई तो ये देखें घोटा कौन लगा रहा है, देखिए ज़रा। क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी इसलिए मैंने इसमें फ़ौरन से 2 अंडे तोड़ के डाल दिए, और हरा धनिया और पुदीना भी काट कर डाल दिया, जबकि इतने गर्म में डालना नहीं चाहिए थे अंडे, लेकिन मैंने डाल दिए क्योंकि मुझे ये फ़िक्र थी कि ये सब कुछ बना के मैं फ्रिज में रख दूँ और फिर कल सुबह जो है वो इन सब को प्रिपेयर कर लूँ, यानी शेप देकर रख दूँ। तो अगले दिन की मॉर्निंग है, जो फिलिंग मैंने बनाई है उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था स्टोरेज बॉक्स में, और अब मैं सुबह में जो है वो आलू का जो है वो मिक्सचर बना रही हूँ। जो फिलिंग है आलू की, उसके लिए मैंने क्या किया, प्याज काटी, उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला और धनिया साबुत डाला है, और ये बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह मैं डालती हूँ। और फिर दोबारा मैंने स्वीट चिली डाली, यानी देगी मिर्च, क्योंकि ये मिर्च इससे मिर्च नहीं लगती बहुत ज़्यादा, तो भी आराम से खा लेता है हमारे साथ ही। उबले हुए जो आलू थे उनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया, मसाला मिक्स किया और मैश करना शुरू कर दिया इन सब चीज़ों को एक साथ। और जब ये सब कुछ मैश हो गया तो मैंने इसमें बारीक बारीक हरा धनिया भी काट के डाल दिया है। अब मैं सबसे पहले कबाब बनाना शुरू कर रही हूँ, और उसके लिए मैं डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ जो फूड सेफ़ हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप कोई भी ग्लव्स यूज़ करें तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि वो फूड के लिए सेफ़ हों, क्योंकि जो नॉर्मल ग्लव्स मिलते हैं उन पर पाउडर लगा हुआ होता है समथिंग, वो फूड के लिए सेफ़ नहीं होता है, तो इसीलिए मेक श्योर कर लें प्लीज़। उसके बाद मैं ऑयल का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, इससे जो है वो हाथ में कबाब, जो चिकन का मैं कबाब बना रही हूँ वो चिपकेगा नहीं, और
जितने भी इसके कबाब बनेंगे मैं वो सब बना के रख दूँगी। मैं थोड़े से बड़े कबाब बनाती हूँ क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि आप एक ही कबाब खा लें बनिस्बत 2 कबाब खाने के, लेकिन ये है कि आपका टाइम सेव हो जाता है यानी जल्दी-जल्दी बहुत सारे बड़े-बड़े कबाब बना के रख दें आप, तो इससे जो है वो टाइम की बचत हो जाती है। उसके बाद मैंने ये बेकिंग शीट्स जो है वो पहले से काट के रखी हुई थी ताकि मैं इस तरह से रख सकूं, क्योंकि बहुत सारी प्लेटें तो आ नहीं सकती। तो कबाब सारे रेडी हो गए, बेकिंग शीट्स बीच में बिछाकर और इस तरह से मैंने रख दिया। अब मैंने दूसरे ग्लव्स चेंज किए हैं और उसके बाद मैं शामी कबाब बनाना शुरू कर रही हूँ। तो शामी कबाब भी मैं इसी तरह से बना रही हूँ और कोई ख़ास शेप का मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जल्दी सारी जो है वो कबाब बन जाने चाहिए आसानी से, जैसे भी बन जाए। और ये भी बना के अब मैं इन दोनों को इसी तरह से फ्रीज़र में रख दूँगी सॉरी। अब उसके बाद ये जो फिलिंग्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मिक्स वेजिटेबल वाली फिलिंग स्प्रिंग रोल के लिए, आलू के लिए, और जो कीमे वाली फिलिंग है। पेस्ट्रीज़ मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं कौन सी यूज़ करूँगी, पेस्ट्री शीट्स जो होती हैं समोसे या रोल की। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक बना के दिखा दूँ एटलीस्ट कि मैं किस तरह बनाती हूँ। कुछ फिलिंग्स मैंने ज़्यादा कर दी थी जो कि मुझे एहसास हुआ, लेकिन मैं चाहती थी ये सारी फिलिंग का जो मटेरियल मैंने बनाया है ये सब ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैंने ज़्यादा बना लिया है। एनीवेज़ मैं इसी तरह से सारे बना के रख दूँगी। जो बाज़ार से मिलते हैं आपने देखा उसके अंदर कितनी कम फिलिंग होती है, और ये मैंने इतनी सी फिलिंग बनाई है थोड़ी सी चिकन के साथ, और ये फिलिंग इतनी बन गई थी कि इतने ज़्यादा इससे रोल बन गए। स्टिल ये अभी भी फ्रिज में रखी हुई है। उसके बाद इनमें से मैं कुछ को एयर फ्राई करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। वैसे मैं एयर फ्राई करती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको एयर फ्राई कर रही हूँ। अगर आप थिन पेस्ट्री शीट्स यूज़ करेंगे तो एयर फ्राई आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप मोटी पेस्ट्री शीट्स यूज़ करेंगे तो एयर फ्राई इतनी आसानी से नहीं होता। उसके बाद मैं ये सारे जो है वो रोल उठा के रख रही हूँ फ्रीज़र में। तो देखें, ये देखिए इतना ज़्यादा खूबसूरत शक्ल के नहीं बने हैं ये, क्योंकि ये तले नहीं हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया आई थिंक। इसमें तेल कम से कम इस्तेमाल होता है। अगर आप इनको तलें तो इसके अंदर तक तेल चला जाता है, तो उससे बचत हो जाती है थोड़ी सी। भले ही ये तले हुए की तरह बहुत खुश शक्ल नहीं है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन खाने में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता और तेल भी कम इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैंने उसी पेस्ट्री रोल की जो शीट्स थी उसी से मैंने समोसे बनाना शुरू किए, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लगा मुझे इनको काट कर और फिर बनाना, क्योंकि ये पेस्ट्री शीट्स समोसे के लिए बनी ही नहीं है। तो इसीलिए इनका जितनी भी मैंने कोशिश की उस तरह से समोसे नहीं बने जिस तरह से इनको बनना चाहिए था। इनकी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनी, कुछ अच्छे बन गए, कुछ ख़राब बने। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब मैं आलू के समोसे तो इस तरह नहीं बना सकती। यानी एक और पेस्ट्री शीट का मेरे पास बॉक्स रखा था, तो मैंने सोचा अब उसको जो है वो मैं काटूँगी नहीं, समोसों की तरह नहीं बनाऊँगी, उसे मैं रोल ही बना लूँगी। तो इसीलिए आपको ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात लगेगी कि मैं रोल बना रही हूँ आलू के, लेकिन शक्ल से आई थिंक कुछ नहीं होता। समोसे भी इसीलिए शक्ल उनकी इस तरह की दी जाती है ताकि वो डिस्टिंक्ट कर सकें आप कि ये समोसा, ये इसमें चिकन डली हुई है और इसमें आलू डला हुआ है। बट मैं इस पर लिख दूँगी आलू के रोल लेकिन बहरहाल इससे ज़्यादा बेस्ट मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे समोसों की पट्टियाँ नहीं मिली जिसको शीट्स कहते हैं, पेस्ट्री शीट्स। बाकी समोसे और रोल तो मैंने तरतीब से रख दिए थे, लेकिन कबाब को मैं इस तरह से नहीं रख सकती थी। फूड स्टोरेज का जो बैग था तो मैंने उसको पहले फ्रीज़ करने के लिए रख दिया, और उसके बाद अब निकाल कर फिर मैं बैग्स में रख दूँगी, तो उससे खुलासा रहता है फ्रीज़र में। तो मैंने इस तरह से तैयारी की है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।